फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मुगलों का इतिहास लिखा गया तो हरम और बादशाह की अयासियों के कई सारे किस्से दर्ज हुए। वो हरम जो अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए था। इतालवी यात्री मनुची और डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेसर्ट ने हरम और मुगल बादशाहों की जुड़ी ऐसी कई सारी बातें अपने संस्करणों में उजागर की हैं जो बड़ा ही चौंकाती हैं। उनके संस्मरणों में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि मुगल बादशाह किस तरह भोग विलास में हमेशा डूबे रहते थे। फ्रांसिस्को पेसर्ट ने ऐसा ही एक किस्सा मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में भी दर्ज किया है। पेसर्ट धीरे धीरे जहांगीर के करीबी दोस्तों में शामिल हुए और उन्हें कई सारी दिलचस्प बातें जो है इस दौरान पता चली। फ्रांसिस्को पेसर्ट ने मुगल बादशाह पर लिखी किताब जिसका नाम था जहांगीर इंडिया। किताब में यह खुलासा किया गया कि जहांगीर ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी 25 साल की उम्र में ही 20 शादियां हो गई थी। किताब में उसे भोग विलास में डूबा रहने वाला बादशाह बताया गया। उसके हरम में 300 से अधिक महिलाएं थीं। उसके पूरे जीवन काल में यह संख्या बढ़ती रही। जहांगीर के दौर में भी हरम कितना भव्य हुआ करता था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहांगीर ने अपनी 20 से अधिक पत्नियों की देखरेख के लिए दासियों की लाइन लगवा दी थी। हर एक पत्नी की देखभाल के लिए 20 दासियां हुआ करती थीं। उन्हें हर महीने भत्ता दिया जाता था। वो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल गहनों और कपड़ों पर करती थी। इसकी वजह से जो कि बादशाह जहांगीर थे वो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी ताकि वो बादशाह की नजर में आ सके, उन्हें आकर्षित कर सके और उनकी चहेती बनी रहे। पेसर्ट अपने किताब में लिखते हैं कि जब जहांगीर अपनी बेगम से मिलने की योजना बनाता था तो उसकी भी बाकायदा तैयारी की जाती थी। बेगम के कमरे को भव्यता के साथ सजाया जाता था। इत्र को छिड़क कर कमरे को खुशबूदार कर दिया जाता था। दासियां रेशमी पंखों से हवा किया करती थी। कुछ दासियां गुलाब जल का छिड़काव करती थीं और महिलाओं से घिरा बादशाह जहांगीर अफीम और उत्तेजित करने वाली चीजें खाया करता था। पेसर्ट लिखते हैं कि हरम में बेगम से इधर उसे जो भी दासी पसंद आती थी वो उसके साथ रात बिताता था। अगर वो जहांगीर को खुश करने में कामयाब रहती थी तो उस पर इनामों की बरसात की जाती थी और वो हमेशा के लिए बादशाह की चहेती बन जाती थी। अगर कोई दासी बादशाह को खुश करने में असफल हो जाती थी तो उसे बादशाह के सामने कभी लाया ही नहीं जाता था। यही वजह थी कि दासियां मुगल बादशाहों की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें नाखुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, भले ही मासिक भत्ते को जेवर और कपड़ों के लिए खर्च करना पड़ जाए। ये तमाम बातें जो है वो पेसर्ट ने अपनी किताब में लिखी है और पूरे विस्तार से बताया है कि मुगल हरम में क्या हुआ करता था, राजाओं की क्या प्रवृत्ति हुआ करती थी और यही सब वजहें हैं और भी कई सारे खुलासे हैं जिसे लेकर जहांगीर को सबसे अयास बादशाहों में गिना जाता है।